अच्छा, ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। कहाँ रह गया था? जैसे वेट कर रहा था तेरा। चल, कहाँ चल रहा है? जितना उसके साथ क्या चल रहा है? क्यों? क्या हुआ? अभी उसका फ़ोन आया था मेरे पास में, बोल रही थी तू गुस्सा है वगैरह वगैरह, बात नहीं कर रहा है। क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी? प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड वाई शी इज वरीड यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज दिस इज एक्जैक्टली शी वांट्स। सीरियसली यार, आजकल जब भी मुंह खोलती है मन करता है मुंह में कुछ ठूस दूं। इन 6 महीनों में सब देख लिया, आई हैड इट ऑल। अबे कौन सा रिलेशनशिप, काय की खुशियां, कौन सा प्यार। रिलेशनशिप का मतलब ही होता है इन ऑन टू योर ओन हैप्पीनेस। उसके बाद ऑल यू हैव टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसका कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर जो कभी तुम्हारे भी नहीं रुका करता था। इन लड़कियों को ना कोई खुश नहीं सकता। हैप्पी वुमन इज अ मिथ। तो बैटमैन वाली को देख ले, साला जब तक बैटमैन नहीं बना तब तक कहती रही तुम कुछ काम नहीं करते, नाकार हो, नपुंसक हो, मैं तुम जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ। साला जिस दिन बैटमैन बन गया उस दिन कह रही अरे तुम तो बैटमैन बन गए, मुझे तो नॉर्मल इंसान चाहिए था, मैं तुम जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ। सब साला कहानियों का दोष है। ब्लेडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला, एक लड़का एक लड़की दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ पिक्चर खत्म। इसके बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता, इसके बाद की स्टोरी मैं तुझे बताता हूँ। उसके बाद लड़की ने लड़की को 2 दिन तक हक नहीं करा तो प्रॉब्लम, हक करा चीप हो रही हो, इतना भी अच्छा नहीं होता। एक तो उनकी शॉपिंग खत्म नहीं होती है, पहले क्वेश्चन है, फिर कर्टन है, फिर क्वेश्चन कर्टन से मैच नहीं करे तो और क्वेश्चन है। साले मग इतने हैं मेरे घर में, उनको बेचने जाऊँ तो महीने का खर्चा पूरा निकला है। और एक तो जो चीज खरीदने जाएगी वो चीज खरीद के नहीं आएगी, पहले दोस्त से दिमाग चाटेगी टेबल लेना है टेबल लेना है, फिर 5 घंटे मॉल में बिता के सड़ी सी चप्पल उठा के ले आएगी, फिर अगले दोस्त से दिमाग चाटेगी टेबल लेना है टेबल लेना है। ऐसे ऑफिस में काम कर रहा हूँ, फोन आ जाएगा, उठाते बोल देता हूँ बात नहीं कर पाऊंगा। कितनी मुश्किल है बात समझना। 2 मिनट बात कर लो तो क्या हो जाएगा, अरे 2 मिनट कर लूंगा तो तेरे को क्या मिल जाएगा, मेरी माँ ठीक से तो कर पाऊंगा नहीं। उसके बाद उनको उसका इस बात का जवाब दो कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पास मेरे से बात करने का इंटरेस्ट ही नहीं है, यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी। अगर तुम्हें ही करना था तो फिर तुम्हें फोन क्यों किया है। अरे मेरी माँ मुझे क्या पता तूने मुझे फोन क्यों किया है, जाके भारतीय मित्तल से पूछना। तुझे क्या लगता है कोलंबस को पता नहीं था वो इंडिया जा रहा है, उसको पता था, वो तो बेचारी बीवी के चक्कर में उसको झूठ बोलना पड़ा कि चुपके चुपके वहां जा रहा है, वरना बीवी 1000 क्वेश्चन पूछती कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अच्छा तुम पता भी नहीं कहां जा रहे हो, सीधे सीधा बोलते क्यों नहीं है कि तुम्हें मुझसे पीछा छुड़ाने से तुम मुझसे दूर जा रहे हो। आज तक बेचारे का मजाक उड़ाती है दुनिया। ऐसे ही ऑफिस में बैठा हूँ, एसएमएस आ जाएगा आई लव यू, ठीक है मैं भी रिप्लाई करता हूँ आई लव यू टू। उसके बाद एसएमएस पे एसएमएस शुरू। अब ऑफिस में काम क्या करती है वो, 2 एसएमएस का रिप्लाई मत करना, एक फोन आ जाएगा, एक फोन में नहीं उठाऊंगा तो 10 मिनट में मैसेज आ चुका होगा आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। 10 मिनट में बेबी आई लव यू से आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर, एंड दिस इज व्हेन दे आर नॉट इवन डाउन। अब पता चल रहा है ये आदमी लोगों को इतने हार्ट अटैक क्यों आते हैं, और ये गे बंदे इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव ए वुमन टू स्क्रू देयर हैप्पीनेस ना। लोग कहते हैं ना बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, ट्रू, बट कोई ये नहीं कहता बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन आल्सो देयर इज अ वुमन। और ये तो कोई भी कह सकता है ना कि अनसक्सेसफुल लोगों की तादाद सक्सेसफुल लोगों से कई गुना ज्यादा है इस दुनिया में। इन सब के बाद वी नेवर टॉक, वी नीड टू टॉक, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। मैं बता रहा हूँ तुझे, यू कैन नॉट डिस्कस एनीथिंग विद वुमेन बिकॉज द क्वालिटी डिस्कशन, बट एनी डिस्कशन विद वुमेन इज एन आर्गुमेंट। तू खुद को सही साबित करने की कोशिश कर लेना, तुझे लग ही रहा होगा कि इस पॉइंट से तो अपनी बात साबित कर लेगा, बट एकदम से उस टाइम आवाज आ रही होगी उंगली नहीं चेक करो, तुझे ध्यान भी नहीं दिया होगा कि कब तेरी नादान से उंगली उनकी तरफ पॉइंट आउट कर रही होगी, एंड सडनली द होल आर्गुमेंट विल फ्लश डाउन द गटर, एंड मुद्दा ये रह जाएगा हाउ डेयर पॉइंटेड फिंगर एट मी। किसने बनाया रूल, किसने बनाया रूल, साला वो 20 में तुम्हें चप्पल फेंक के मारे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुमने उसका हल्की सिर्फ एक उंगली भी उनकी तरफ कर दी तो सारा मुद्दा सही, तुम गलत वो सही। किसने बनाया रूल? ऐसे ही तुझे पता है वो शादी में हम जाते हैं तो उसमें वो बैंड बाजे वाले क्या बजाते रहते हैं, वो भी तुम्हें बता रहे होते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में कौन आ रहा होता है, वो उनका सिग्नेचर ट्यून है। अब एक बात बता, उसने सेम तेरे को कॉल करा है, सेम मैं उसके किसी दोस्त को फोन करके बोलूं अपनी प्रॉब्लम्स गिनवाऊं कि यार ये हो रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फिर ओ तो तुमने मेरे दोस्त को फोन किया, ओ तो तुम्हें उनकी सिंपैथी चाहिए, सो व्हाई डोंट यू गो एंड स्लीप विद हर। इट्स रिडिकुलस यार। क्या हुआ तुझे, क्या हुआ? भाई वो उंगली वाला सीन तो मेरे साथ भी हो रखा है यार। छोड़ चल, चाय पीने चलते हैं।